भक्त श्री नामदेव जी का जीवन वृत्तांत आरंभ करते हैं। भक्त नामदेव जी का जन्म जिला सतार मुंबई गांव नरसी ब्राह्मणी में कार्तिक सुदी संवतः 1327 विक्रमी को हुआ। आपकी माता का नाम गोनाबाई तथा पिता का नाम सेठी था। ये छिवा जाति से संबंध रखते थे। वे कपड़े धोते व छापते थे। सेठी बहुत ही नेक पुरुष था। वे सदा सच बोलते व कर्म करते रहते थे। पिता की नेकी का असर पुत्र पर भी पड़ा। वहाँ भी साधु संतों के पास बैठता। वह उनसे उपदेश भरे वचन सुनता रहता। उनके गांव में देवता का मंदिर था जिसे बिरोमा देव का मंदिर कहा जाता था। वहाँ जाकर लोग बैठते व भजन करते थे। वह भी बच्चों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन करवाता। सभी उसको शुभ बालक कहते थे। वह बैरागी और साधु स्वभाव का हो गया। कोई कामकाज भी न करता और कभी कभी कामकाज करता हुआ राम यश गाने लगता। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटा कोई कामकाज करो। अब काम के बिना गुजारा नहीं हो सकता। कर्म करके ही परिवार को चलाना है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। विवाह तो आपने कर दिया। नामदेव बोला, लेकिन मेरा मन तो भक्ति में ही लगा हुआ है। क्या करूं? जब मन नहीं लगता तो ईश्वर आवाज़ें मारता रहता है। बेटा भक्ति भी करो। भक्ति करना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए रोजी भी जरूरी है। वह भी कमाया करो। ईश्वर रोजी में बरकत डालेगा। नामदेव जी की शादी छोटी उम्र में ही हो गई। उनकी पत्नी का नाम राजा भाई था। नामदेव का कर्म धर्म भक्ति करने को ही लोचता था, पर उनकी पत्नी ने उन्हें व्यापार कार्य में लगा दिया, परंतु वह असफल रहा। भक्त नामदेव जी जो जाति से छिपा थे, अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगाया हुआ था। एक दिन उच्च जाति के क्षत्रिय व ब्राह्मण मंदिर में बैठकर प्रभु यशगान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि निम्न जाति का नामदेव उनके पास बैठकर प्रभु की भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने उसे पकड़कर संगत से उठा दिया। वह देहुरी मंदिर के पीछे भाग के पास जाकर प्रभु का नाम जपने लगा। भगवान ने ऐसी लीला रची कि देहुरी का मुंह घुमा दिया। यह उस तरफ हो गया जहां नामदेव जी बैठे थे। उच्च जाति के लोग यह देखकर हैरान रह गए। प्रभु के दर पर तो निमानों को भी मान मिलता है। प्रभु का प्रेम भी निम्न लोगों की ओर ही जाता है, जैसे नीर नीचे स्थान की ओर बहता है। ऊंचाई की तरफ नहीं जाता।
ठाकुर को दूध पिलाए। एक दिन नामदेव जी के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि अब उनके स्थान पर वह ठाकुर की सेवा करेंगे। जैसे ठाकुर को स्नान कराना, मंदिर को स्वच्छ रखना व ठाकुर को दूध चढ़ाना जैसे सारी मर्यादा मैं पूर्ण करता हूँ, वैसे तुम भी करना। देखना लापरवाही या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया जैसे पिताजी समझाकर गए थे। जब उसने दूध का कटोरा भरकर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ को इस बात का पता नहीं था कि ठाकुर को चम्मच भरकर दूध लगाया जाता व शेष दूध पंडित पी जाते थे, उन्होंने विनती करनी शुरू की, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, दूध लेकर आया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भक्त ने अपनी बेचैनी इस प्रकार प्रकट की। सोने की कटोरी मैंने आपके आगे रखी है, पिए, अवश्य पिए। मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे पिताजी से प्रतिदिन दूध पीते हो तो मुझसे आप क्यों नहीं ले रहे? हे प्रभु, दया करो। पिताजी मुझे पहले ही बुरा व निकम्मा समझते हैं। यदि आज आपने दूध न पिया तो मेरी खैर नहीं। पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। जो कार्य नामदेव के पिता सारी उम्र न कर सके, वह कार्य नामदेव ने कर दिया। उस मासूम बच्चे को पंडितों की बेईमानी का पता नहीं था। वह ठाकुर जी के आगे मिन्नतें करता रहा। अंत में प्रभु भक्त की भक्ति पर खींचे हुए आ गए। पत्थर की मूर्ति द्वारा हंसे। नामदेव ने इसका जिक्र इस प्रकार किया है। एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गया। नामदेव को देखकर प्रभु हंस पड़े। हंसकर उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। यह नामदेव की भक्ति मार्ग पर प्रथम जीत थी। शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियाँ आ गई। वह भक्ति भाव वाले हो गए और जो वचन मुँह निकलते वही सत्य होते। जब आपके पिताजी को यह ज्ञान हुआ कि आपने ठाकुर में जान डाल दी, वह दूध पिलाया। तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा उनकी कुल सफल हो गई। परलोक गमन। आपने 2 बार तीर्थ यात्रा की व साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों-ज्यों आपकी आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों आपका यश फैलता गया। आपने दक्षिण में बहुत प्रचार किया।
आपके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए थे। आप भी कुछ उपराम रहने लग गए। अंतिम दिनों में आप पंजाब आ गए। अंत में आप 80 साल की आयु में 1407 विक्रमी को परलोक गमन कर गए। साहित्यिक देन। नामदेव जी ने जो वाणी उच्चारण की वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है। बहुत सारी वाणी दक्षिण व महाराष्ट्र में गाई जाती है। आपकी वाणी पढ़ने से मन को शांति मिलती है व भक्ति की तरह मन लगता है। जय श्री कृष्णा।